Hello everyone, welcome to all of you in this lecture. My name is घनश्याम जोशी। बच्चों आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं रिंग थ्योरी बुक। कौन सी बच्चों? रिंग थ्योरी बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप सो आप सभी ने इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा। उस लेक्चर के अंदर बच्चों मैंने बुक्स बताई थी, सिलेबस रिलेटेड कुछ बातें बताई थी आपको। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा प्लीज जाकर एक बार वो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखो। और मोस्ट इंपोर्टेंट इससे जस्ट उससे भी पहले वाला जो लेक्चर है बच्चों, व्हाट इज ओबीएस सिस्टम से रिलेटेड जो हमारे पास लेक्चर है आपको जो मैंने अपलोड करके दे रखा है वो जरूर देखो। तो जो अगर व्हाट इज ओबीएस सिस्टम आपने नहीं देखा ना, तो आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये आपको अजीब सा लगेगा, आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मेरी आपको एक तो वॉइस सुनाई दे रही है, एक वॉइस सुनाई दे रही है बच्चों, और एक कर्सर जो मैं लिख रहा हूँ इसके ऊपर। ये दो ही चीजें हैं। तो इन दोनों चीजों की मोस्ट इंपॉर्टेंस जो है ना, आपको इंपॉर्टेंस तभी पता चलेगी जब आप वो लेक्चर देखो। ठीक है बच्चों? तो बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अपने कौन सी बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों? रिंग थ्योरी, वलय सिद्धांत। एज यू नो ये पेपर फर्स्ट की बच्चों फर्स्ट बुक है हमारे पास। पेपर फर्स्ट की बच्चों फर्स्ट बुक है। इसके अंदर दो यूनिट है हमारे पास। कितनी यूनिट है बच्चों? टू यूनिट्स है। टू यूनिट्स भी है। दो यूनिट है बच्चों इसके अंदर, दो यूनिट। आई बच्चों बात समझ? ये बुक बच्चों टोटली पूरी तरीके से थ्योरिकल है। पूरी तरीके से बच्चों थ्योरी है। फुल थ्योरी भरी हुई है बच्चों इसके अंदर। फुल थ्योरी है। ये बच्चों बुक पहले इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बच्चों ये जो थ्योरी वाली बुक्स होती है बच्चों ये स्टार्टिंग में ही पढ़ी जा सकती है, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते हैं तो दिमाग बच्चों बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। माइंड क्या हो जाता है? फास्ट वर्क करता है। फास्ट वर्क जब करता है बच्चों, माइंड फास्ट जब चलने लग जाता है एग्जाम के पास, जैसे जनवरी फरवरी के अंदर बच्चों आपका माइंड अलग लेवल पे पहुंच जाता है, दिसंबर में भी, क्योंकि अब आप स्कूलिंग स्कूलिंग के अंदर तो हो नहीं कि हाँ भी पहले हाफ ईयरली होंगे। हाँ प्री यूनिवर्सिटी जरूर होते हैं, लेकिन हाफ ईयरली जो स्कूलिंग में होते थे, स्कूल में जब आप हाफ ईयरली देते थे और यूनिवर्सिटी के अंदर प्री यूनिवर्सिटी देते हो, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है बच्चों। इसलिए आपको एक बेसिक कंसेप्ट ये समझना होगा कि थ्योरी वाला पोर्शन जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि थ्योरी समझने में बच्चों एकदम डीप जाना पड़ता है। थ्योरी को दिमाग में ठहराना पड़ता है, उसके ऊपर सोचना पड़ता है। 99% बच्चों इमेजिनेशन से भरी होती है थ्योरी। और मैं इमेजिनेशन की इंपॉर्टेंस आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बिना इमेजिनेशन बच्चों कुछ भी नहीं है। बिना इमेजिनेशन कुछ भी नहीं है। आप जितना भी इंटरटेनमेंट मार्केट देखते हो, जो जितना भी इंटरटेनमेंट मार्केट देखते हो, आप फिल्म देखते हो या जितने भी थिएटर के अंदर में जो फिल्म है कोई भी शो चल रहा होता है, तो उसको जिस डायरेक्टर ने क्रिएट किया है उसने पहले सब कुछ सोचा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से सब कुछ बुलाया और उनको कह दिया कि हाँ भी आप स्टार्ट करो और रिकॉर्ड कर लिया। ऐसा नहीं होता कुछ। डायरेक्टर ने एक एक चीज को इमेजिन किया होगा, पहले स्क्रीन प्ले लिखा होगा, स्क्रिप्ट लिखी है, स्टोरी लिखी है। सिनेमेटोग्राफर ने सीन को पहले सोचा होगा कि हाँ भी अपने इस सीन को कैसे शूट करेंगे। तो बच्चों अगर उनके अंदर इमेजिनेशन की पावर ना होती तो वो कैसे इतना मैग्निफिकेशन आपको शो कर पाते, और आप भी उस चीज को देख के कितना मोहित हो जाते हो उस चीज को देख के। तो बच्चों इमेजिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इमेजिनेशन। तो ये जो अपने मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं बच्चों, ये मैथमेटिक्स का एब्स्ट्रैक्ट पार्ट है। ये आप जो थ्योरी पढ़ोगे, ये जो रिंग थ्योरी बच्चों आप पढ़ोगे, ये रिंग थ्योरी बच्चों ग्रुप थ्योरी का नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है? ग्रुप थ्योरी का क्या है बच्चों? ये नेक्स्ट पार्ट है। तो एब्स्ट्रैक्ट है बच्चों। ये एब्स्ट्रैक्ट को हिंदी में कहते हैं अमूर्त। अमूर्त का मतलब कोई मूर्त नहीं दिखाई जाएगी आपको, यानी कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं किया जाएगा। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं होगी कि 2 + 2 मैं कह दूंगा कि 4 हो जाएंगे। फिर भी आपको शो करेंगे, फिर भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन बच्चों टोटली इमेजिनेशन पर है ये बेस्ड। तो आप समझे इमेजिनेशन की बच्चों इंपॉर्टेंस समझे। इमेजिन करना बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। थिंक टैंक जो है बच्चों, थिंक टैंक जो अपने थिंक टैंक किनको कहा जाता है? ऐसे लोग जो सोच के समझ के बच्चों पॉलिसी मेकर बनते हैं। क्या बनाते हैं? पॉलिसी पॉलिसी मेकर होते हैं ना बच्चों, जो पॉलिसी मेकर होते हैं जो सरकार के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। जैसे मान लो कि आप ग्रेजुएशन के बाद आईएएस आईपीएस यूपीएससी एग्जाम के अंदर जाओगे या एसएससी के अंदर जाओगे या किसी भी एग्जाम में जाओगे बच्चों, तो आपको चीजों के प्रति समझ तो होनी चाहिए। और वो समझ के स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सोचना। उस समझ का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों? अंडरस्टैंडिंग का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? अंडरस्टैंडिंग का बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या है? एक समझ विकसित करना। जो सीधा ही भागता गया दौड़ता गया, जैसे ये बच्चों ये 10 किलोमीटर का रास्ता है। ये 10 किलोमीटर का रास्ता है, किसी ने इसको 1 घंटे के अंदर कवर किया, किसी ने इसको 1 घंटे के अंदर कवर किया और किसी ने इसको 10 घंटे में कवर किया।
आप इसके पेस पे मत जाओ, पेस पे मत जाओ। आप ये देखो, जिस इंसान ने ये 10 किलोमीटर का रास्ता 1 घंटे में कवर किया है, ठीक है? या मान लो 100 किलोमीटर का रास्ता है बच्चों, 100 किलोमीटर का रास्ता है, 2 किलोमीटर का रास्ता है। ए इंसान तो है, एक ए जो है, वो इसको 1 घंटे में कवर कर लेता है, 1 घंटे में, ठीक है? और बी बच्चों इसको 10 घंटे में कवर करता है। तो वो इंसान जो इसको 10 घंटे में कवर करेगा बच्चों, वो यहाँ पे एक-एक बारीकी देख के चलेगा इस रास्ते की। इस रास्ते की बच्चों एक-एक बारीकी को समझेगा, एक-एक बारीकी को समझेगा। यानी जो इंसान जिस इंसान ने टाइम दिया है लाइफ के अंदर, टॉपिक को समझने के अंदर टाइम दिया है, ऐसे नहीं कि सीधा पढ़ा और बस आगे निकला। जिस इंसान ने टॉपिक को पढ़ने के अंदर टाइम दिया है बच्चों, उसने उस टॉपिक की गहराई को समझा है, उसकी डीपनेस को समझा है बच्चों, वो टॉपिक को समझने में डीप गया है। इतना भी डीप नहीं कि अपने डूब जाए, अपने को एक पर्टिकुलर टाइम तो होता ही है बच्चों हर चीज़ के लिए। हर चीज़ के लिए टाइम है, जैसे इंसान के जीवन भी एक पर्टिकुलर टाइम भगवान ने दिया है, अपने को नहीं पता कितना है। ऐसे ही बच्चों यूनिवर्सिटी ने एक टाइम डिसाइड किया कि हाँ भाई आप इतना डीप जाओ कि आप इस तारीख तक अपना सिलेबस कवर कर लो, इस तारीख तक इतना सिलेबस कवर कर लो और एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है? लेकिन अपने को उतना तो टाइम देना पड़ेगा। जैसे अपने अगर सोचे कि अपने बस 4 घंटे पढ़ के सब कुछ डिसाइड कर लेंगे, सब सारे एग्जाम क्रैक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता बच्चों। तो समझे आप, जो रिंग थ्योरी है बच्चों, वो ग्रुप थ्योरी का नेक्स्ट पार्ट है। इसलिए टॉपिक को बच्चों आपको डीप समझना पड़ेगा। जो फर्स्ट ईयर के अंदर ग्रुप आप पढ़ के आए हो, मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा वो सारा का सारा एक बार, जिससे आपको ज्यादा समझ समझ ज्यादा विकसित हो। और आपको पुरानी किताबें उठाओ तो भी आपको ये पता हो कि अपने को कितना पढ़ना है। ऐसे नहीं कि पूरी पूरी ग्रुप थ्योरी फिर से पढ़नी है, नहीं, ऐसे बच्चों नहीं करना। पूरी पढ़ो तो वो तो कहना ही क्या, वो तो कहना ही क्या, वो तो रिवीजन होगी एक तरीके से, ठीक है? लेकिन फिर भी अपने इस तरीके से लेके चले ना, ये अपना टाइम भी वेस्ट ना हो और आप पढ़ भी सारा कुछ लो। तो बच्चों अपने उस तरीके से इसको लेके चलेंगे। तो बच्चों ये जो अपने बुक पढ़ रहे हैं रिंग थ्योरी, ये बच्चों इसका स्टार्टिंग पॉइंट सेट्स से है। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, सेट्स, सेट्स थ्योरी। जो आपने सेट पढ़ा था बच्चों 11th क्लास के अंदर, वो क्या है, इसका जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट था। आपने सेट्स, तो बच्चों मैं एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ आपको सारा का सारा, सेट्स रिकॉल करवा देता हूँ जल्दी से, ठीक है? सेट्स रिकॉल कराऊंगा बच्चों, मैं आपको ग्रुप रिकॉल कराऊंगा, ठीक है? सब ग्रुप रिकॉल कराऊंगा। और उसके बाद जैसे जैसे जो जो टॉपिक मुझे लगेंगे कि इस बुक के अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता भी दूंगा और आपको रिकॉल भी करवा दूंगा, जिससे आपको एक और उन बुक्स पे, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, ऐसे भी होता है ना, सभी ने तो परचेज करके रखी नहीं होती बुक, ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिन्होंने परचेज नहीं की होती बुक, ठीक है? तो उन बच्चों के लिए भी क्या हो जाएगा बच्चों, फायदेमंद हो जाएगा। और जिन बच्चों के पास बुक है, वो तो कहना ही क्या है, उनके लिए तो बहुत फायदे वाला है कि हाँ भाई एक बार ग्रुप थ्योरी को अच्छी तरीके से एक बार वैसे पढ़ लो, ताकि आपको रिंग थ्योरी पढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। समझे बच्चों बात को? समझ आ रही है मेरी बात कि रिंग थ्योरी बच्चों पढ़ने से पहले आपको सेट थ्योरी सारी पता होनी चाहिए और ग्रुप थ्योरी आपने पढ़ी होनी चाहिए, एक बेसिक समझ आपके अंदर विकसित होनी चाहिए। तो बच्चों सेट से अपने बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों डेफिनेशन। बताओ सेट क्या होता है? क्या होता है बच्चों? सेट क्या होता है? सेट होता है बच्चों डेटा का कलेक्शन हो। क्या होता है? डेटा कलेक्शन, डेटा का कलेक्शन। लेकिन वो डेटा कैसे होना चाहिए बच्चों? सुव्यवस्थित डेटा का कलेक्शन है बच्चों, डिफाइन होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए डेटा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, वेल डिफाइंड डेटा का कलेक्शन है, वेल डिफाइन होना चाहिए बच्चों डेटा। सुपरिभाषित अवयवों का समुच्चय, सुपरिभाषित अवयवों का समुच्चय कहते हैं। सेट ऑफ, सेट क्या होता है जो वेल डिफाइंड एलिमेंट्स को जब अपने बच्चों इस ब्रैकेट में रख देते हैं, इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट को करली ब्रैकेट बोलते हैं बच्चों, हिंदी में बोलते हैं मंझला ब्रैकेट, इसके अंदर रख देते हैं बच्चों, तो उसे क्या कहते हैं अपने, वेल डिफाइंड। और उसे उसको क्या कहते हैं, सेट कह देते हैं। सेट को कैपिटल लेटर से बच्चों अपने मेंशन करते हैं। आई बात समझ? इसके अंदर के एलिमेंट बच्चों कुछ भी हो सकते हैं, इसके अंदर के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकती है, डिजिट्स हो सकती है, किसी के नेम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, अल्फाबेट हो सकते हैं, अल्फाबेट हो सकते हैं बच्चों, कुछ भी, कुछ भी, एनीथिंग। लेकिन उन सभी पर एक कंडीशन लगी हुई है, उन सभी पर बच्चों क्या लगी हुई है, कंडीशन लगी हुई है कि वो वेल डिफाइन होने चाहिए। कि आपको पता होना चाहिए कि इस ब्रैकेट में जो, इस करली ब्रैकेट के अंदर या इस रोस्टर फॉर्म, इस रोस्टर में जो लिखा है आपने, इस मंझले ब्रैकेट में आपने जो लिखा है वो वेल डिफाइन है। अब वेल डिफाइन क्या होता है? ये वेल डिफाइंड वर्ड बच्चों जितना छोटा सा आपको लग रहा है ना, इसके मायने बच्चों बहुत बड़े हैं।
इसके मायने बहुत बड़े। वेल डिफाइन को समझो, मैं आपको समझाता हूँ वेल डिफाइन क्या होता है। जो वेल डिफाइन को ध्यान से समझो। वेल डिफाइन का मतलब ये है बच्चों, जैसे मान लो ये अपना स्कूल है, ये बच्चों अपना स्कूल है। एक मिनट। अपने स्कूल के अंदर बच्चों आपका हाफ डे हो गया। ये अपना स्कूल है बच्चों, आपका हाफ डे हुआ है। ठीक है। हाफ डे हुआ है तो आपके फादर साहब टिफिन लेके आए, या मम्मी या आपके जो भी है रिलेटिव टिफिन लेके आए, और यहाँ पे गार्ड साहब बैठे। गार्ड साहब को कहा गार्ड साहब को कहा कि ये टिफिन जाके किसको दे दो, क्या नाम लेते हैं, पूजा को दे दो। पूजा को दे दो। तो बताओ अभी वेल डिफाइन हो गया क्या? अब ये वेल डिफाइन हुई क्या बात? नहीं हुई ना। कि गार्ड साहब पूछेंगे, गार्ड साहब क्या पूछेंगे? गार्ड साहब पूछेंगे कौन पूजा। गार्ड साहब पूछेंगे कौन पूजा। तो आपके फादर साहब कहेंगे कि क्लास 12th में पढ़ती है। अभी भी बताओ बच्चों, क्या वेल डिफाइन हो गया? नहीं हुआ ना। क्लास 12th में पढ़ती है, इतने कहने से वेल डिफाइन थोड़ी ही हो गया। फिर वो पूछेंगे कि क्लास 12th में तो पढ़ती है, लेकिन क्लास 12th में बहुत सारे सेक्शन है, कौन से सेक्शन में पढ़ती है? तो वो आपके फादर साहब कह देते हैं कि सेक्शन बी में पढ़ती है, सेक्शन बी में पढ़ती है। अभी भी वेल डिफाइन हो गया। सेक्शन बी में बच्चों पूजा नेम बहुत कॉमन है। अगर पूजा एक ही है तो बात अलग है, फिर वेल डिफाइन हो गया। लेकिन वो फिर भी पूछते हैं कि सेक्शन बी के अंदर पूजा नाम से तो बहुत है, उस पूजा के फादर का नाम बताओ। तो वो बता देते हैं, मान लो कि पूजा के फादर का नाम महेश जी है, महेश जी है। ठीक है। तो बच्चों अब वो गार्ड साहब 12th क्लास के सेक्शन बी में जाएंगे और पूजा का नाम पुकारेंगे और कह देंगे कि जिनके फादर का नाम महेश जी है, उसका ये क्या है, उसका टिफिन है बच्चों। समझ आई बच्चों बात? उसका ये टिफिन है। तो ये क्या हुआ बच्चों, वेल डिफाइंड। ये क्या हुआ, वेल डिफाइंड। अगर उसके बाद भी बच्चों दो के नेम महेश है, अगर किसी दो पूजा है उनके दोनों के फादर साहब का नाम महेश है, तो बच्चों वहां पे फिर कोई और एक चीज पूछ लेंगे जिससे उनमें क्या किया जा सके, डिफाइन किया जा सके उनको। तो बच्चों ये मतलब हुआ वेल डिफाइनेशन। समझ रहे बात? ये मतलब है बच्चों वेल डिफाइंड। बहुत ही डीप शब्द है बच्चों वेल डिफाइंड। अगर वेल डिफाइन ही नहीं है तो अपने उस पर वर्क नहीं कर सकते। जैसे बच्चों कोई भी नंबर आपके सामने लिखा तो बताया जाएगा कि वो नेचुरल नंबर है, रियल नंबर के सेट में से लिया है, ठीक है, होल नंबर के सेट में से लिया है, इंटीजर के सेट में से लिया है, मुझे रैशनल नंबर के सेट में से लिया है। आर जीरो का मतलब है जीरो को छोड़ के जो रियल नंबर बनेगा उसमें से लिया है। एक एक चीज को बच्चों वेल डिफाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज अपने उस पर वर्क नहीं कर सकते। आपको मेरी बात समझ आ रही? समझाइए बच्चों, सेट की जो डेफिनेशन जो अपने क्लास 11th में पढ़ के आए थे, तो बच्चों उसको ग्रुप थ्योरी के अंदर जो अपने लेके आएंगे, कोई भी सेट लिखेगा तो वहां पे वर्ड यूज करेगा वेल डिफाइन, या नॉन एम्प्टी भी यूज करता है। नॉन एम्प्टी का मतलब खाली नहीं लेके चलना, खाली नहीं लेके चलना। नॉन एम्प्टी का मतलब होता है बच्चों खाली नहीं लेके चलना। यानी ऐसे नहीं कि आप कोई खाली सेट लेके चलो और उसके ऊपर कहो कि हम इसके ऊपर सब कुछ अपने ऑपरेशंस लगाना चाहते हैं। समझ रहे हो बच्चों बात? तो अब सेट्स आप समझ गए। सेट के बाद आता है जो रिप्रेजेंटेशन। सेट्स का रिप्रेजेंटेशन आपको याद है कैसे होता है? सेट का रिप्रेजेंटेशन बच्चों दो फॉर्म थी, याद करो। एक तो थी बच्चों रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट कौन सी थी? रोस्टर फॉर्म थी बच्चों। ठीक है, रोस्टर फॉर्म। और सेकंड क्या थी बच्चों? सेट बिल्डर फॉर्म थी। कैसी थी बच्चों? सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप, जिसको आपने हिंदी में पढ़ा है। एक तो थी बच्चों रोस्टर रूप था, रोस्टर, रोस्टर रूप, रोस्टर रूप। ठीक है बच्चों। एक था समुच्चय निर्माण विधि। कैसी थी बच्चों? समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण विधि थी। ठीक है बच्चों। ये दो रूप थे। रोस्टर के अंदर बच्चों जैसे मैंने ये डिजिट लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बच्चों मैंने डिजिट लिख दी। ठीक है, आई बात समझ? ये मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दी, यानी इसके एलिमेंट सारे के सारे शो कर दिए। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है बच्चों, मैंने लिखा ये एक्स, मैंने बच्चों इसके अंदर क्या कर दी, इसकी प्रॉपर्टी बता दी, गुण बता दिए। गुण बताए हैं, प्रॉपर्टीज बताई हैं, एलिमेंट नहीं बताए मैंने। एलिमेंट तो आपको दिमाग से सोचना है। मैंने क्या बताया बच्चों? प्रॉपर्टीज बता दी, गुण बता दिए।
यानी किसी इंसान के जैसे गुण बता देते हैं तो उस इंसान के बारे में हमें पता लग जाता है कि वो कैसा है। वैसे ही बच्चों मैंने इस सेट के अंदर बता दिया कि ये जो सेट है इसके एलिमेंट सारे एक्स हैं और एक्स पे कंडीशन लगा दी, एक्स बिलोंग्स टू क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर। एक्स बिलोंग्स टू क्या बच्चों, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर जब लिखेंगे इसके साथ ये एक और डंडा लगा देंगे, इससे एन और एन में डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये जो एन लिखा है ये नेचुरल नंबर का सेट। और बच्चों एक्स पे एक तो बताया कि नेचुरल नंबर है, एक मैंने कंडीशन लगा दी कि जो एक्स है बच्चों एक से लेकर 10 के बीच में और बराबर है। तो बच्चों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, ये गुण बता दिए जाए इस एक्स के, तो उस बिहाफ पे बच्चों आप जो सेट बनाओगे वो यही तो बनेगा। यही तो बनाओगे कि एक्स जो है बच्चों नेचुरल नंबर है, हमें पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 से 10 के बीच में बच्चों कितने आ जाएंगे, यही आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। समझे बच्चों आप बात, समझे। इसके बाद बच्चों हमने क्या सीखा था, बच्चों मैं आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, ऐसे नहीं कि पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूं, अदरवाइज ये क्लास 11 थोड़ी हो जाएगी। इसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों यूनियन, यूनियन ऑफ टू सेट्स। क्या पढ़ा था बच्चों हमने, यूनियन पढ़ा था, यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। टू सेट्स का बच्चों यूनियन याद है आपको कैसे होता है, यूनियन। जैसे एक सेट है बच्चों हमारे पास ए 1 2 3, ठीक है बच्चों। एक बी है अपने पास 3 4 5। तो बच्चों इनका यूनियन कैसे होता था, ए यूनियन बी। क्या सर ये तो हमको आते हैं, बच्चों आपको आते हैं, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको फिर से बताऊंगा ना, तो आपको कुछ नई बातें भी पता चलेगी। अगर आपको आते हैं तो बच्चों बहुत अच्छी बात है, ये तो प्लेटिनम और गोल्ड है, सोने पे सुहागा है। तो बच्चों अब इन एलिमेंट्स को ध्यान से देखो, ये एलिमेंट, इन इस एलिमेंट को बच्चों अगर मैं एक्स मानूं, इन सभी एलिमेंट्स को अगर मैं एक्स मान लूं, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या है बच्चों, ए है और बी है। और क्या है बच्चों, एक्स बिलोंग्स टू क्या है बच्चों, बी है। मेरी बात को, ये बिलोंग्स टू का सिंबल तो आपको पता है ना, ये जो सिंबल है बच्चों बिलोंग्स टू का है, से संबंधित बिलोंग्स टू, ये इसमें होगा। एक्स बिलोंग्स टू ए है, ये जो एलिमेंट है ना बच्चों, या तो ए के एलिमेंट है या किसके है, बी के एलिमेंट है। समझ रहे हो बच्चों बात, या कौन सा या, हिंदी वाला या है बच्चों, हिंदी वाला या, और इंग्लिश में और बोलेंगे इस। समझ आई बच्चों बात। इसके बाद बच्चों अपने बात करते हैं इंटरसेक्शन। इसके बाद बात करते हैं बच्चों इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन है बच्चों, हिंदी में उभयनिष्ठ बोल देते हैं, उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ बोल देते हैं। तो अगर मैं वही ऊपर जो दो सेट दे रखे हैं उनमें जो ए इंटरसेक्शन बी आपसे पूछे तो आपको वैसे पता चल गया कि सर कॉमन इसमें 3 है। तो अगर इस 3 को एक्स मान लिया जाए तो इस एक्स की बच्चों क्या प्रॉपर्टी हुई, इस एक्स की प्रॉपर्टी हुई एक्स बिलोंग्स टू ए हो, ए है एंड बी, एंड बी है बच्चों। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ये बातें सब आगे आएगी देखना। एक एक बात को मैं आपको दिखाऊंगा, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे आपको ऐसे सोचना है। कई जगह कै को ख समझना होगा और कई जगह कै को ख नहीं समझना होगा। तो वो आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा कि सर क्या समझा रहे हैं और उसको किस तरीके से आगे परस्यू कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को। कई जगह तो आपको मैं कहूंगा कि इस कै को ये इतना जाके सोचना है, ख तक सोचना है। कई को मैं कहूंगा नहीं नहीं नहीं, कै को जितना बताया है उतना ही सोचना है, उसके आगे नहीं सोचना। तो वो डिपेंड करेगा कौन सा टॉपिक चल रहा है, किसको कितना समझना है। तो यहाँ पे बच्चों एंड वर्ड यूज हुआ है, कौन सा, हिंदी वाला और। इसका मतलब है जो इंटरसेक्शन के जो एलिमेंट होते हैं वो ए और बी दोनों के होते हैं बच्चों, दोनों के। भाई बात समझ, दोनों के होने जरूरी है। हाँ जी, इसके बाद बच्चों अपने बात करते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या आएगा बच्चों बताओ। ए हमने लिखा था 1 2 3, ये लिखा था क्या, देखो आओ ऊपर। ए लिखा था 1 2 3, बी लिखा है बच्चों 3 4 5। बी है बच्चों हमारे पास 3 4 5। तो बच्चों ए माइनस बी क्या आएगा बताओ। ए में से वो एलिमेंट माइनस हो जाएंगे, ए में से वो एलिमेंट माइनस होंगे जो सिर्फ बी के हैं, जो सिर्फ बी के हैं। अब ऐसे मत समझना कि कॉमन माइनस हो गया, नहीं, जो बी के एलिमेंट है। तो बच्चों यहाँ रहेगा सिर्फ 1 2। ए में से, ए में से वो माइनस होंगे जो बी के हैं, वो माइनस हो जाएंगे।
समझे बच्चों बात को, कि ए माइनस बी क्या होता है? समझ रहे हो बात को, ए माइनस बी क्या होता है? हाँ जी। तो बच्चों आप समझे, ए यूनियन बी समझ गए, ए इंटरसेक्शन बी समझ गए, ए माइनस बी समझ गए। और बच्चों आप बताओ ए डैश क्या होता है, जिसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बोलते हैं, पूरक। कि सर यू में से ए माइनस कर देते हैं ना, यू और यूनिवर्सल सेट में से अगर ए माइनस करें तो उसको सर हम ए डैश बोलते हैं। तो एकदम सही बात है, एकदम सही समझे आप। आई बच्चों बात आपको समझ। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बच्चों, फिर वो ग्रुप के अंदर यूज करेंगे, फिर जब ग्रुप समझाऊंगा ना वहां आपसे पूछूंगा। तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी मैं आपसे पूछता हूँ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताइए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कि सर हिंदी में क्या कहते हैं इसको? क्रम विनिमय कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? क्रम विनिमय कहते हैं। कि सर क्रम विनिमय, कोई भी प्रॉपर्टी समझने से पहले बच्चे अपने को एक वर्ड समझना पड़ेगा, जिसे क्या कहते हैं? ऑपरेशंस। प्रॉपर्टी बाद में समझेंगे, पहले एक वर्ड समझते हैं, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस, ऑपरेशन। ध्यान से देखना बच्चों, एक एक चीज है जो आपने पढ़ी हुई है, बस रिकॉल करा रहा हूँ। ऑपरेशन बच्चों, ऑपरेशन किसे कहते हैं? सबसे पहले ऑपरेशन बच्चों, हमने प्लस पढ़ा, बचपन में माइनस पढ़ा, मल्टीप्लाई पढ़ा, डिवाइड पढ़ा, परसेंटेज पढ़ा, और भी बहुत सारे चीजें पढ़ी। बच्चों अब हर चीज को कोई ना कोई नाम देना जरूरी थोड़ी है। बच्चों इतने ही ऑपरेशन होते हैं क्या सारे? बस जिंदगी में इतने ही ऑपरेशन होते हैं कि नहीं सर? ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। तो ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, तो बच्चों उस ऑपरेशन को याद करो, हमने स्टार नेम दिया था, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। स्टार दे सकते हो, स्टार का स्टार डैश लिख सकते हो, स्टार डैश लिख सकते हो, डॉलर दे सकते हो, बच्चों जो मर्जी सिंबल दे सकते हो। कोई भी सिंबल दिया जा सकता है, कोई भी सिंबल दिया जा सकता है। लेकिन क्योंकि अपने मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो कोई ना कोई एक तो सिंबल डिसाइड करना पड़ेगा, एक सिंबल डिसाइड करना पड़ेगा, इसलिए हम स्टार से मोस्टली ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं। मोस्टली ऑपरेशन को किससे डिफाइन करते हैं बच्चों? स्टार से। जैसे ए स्टार बी, बच्चों मैं एक ऑपरेशन लिखता हूँ, ए प्लस बी माइनस फोर। तो बच्चों अब ये स्टार क्या कह रहा है? स्टार ये कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ के फिर उसमें से क्या घटा दो? चार घटा दो। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? ऑपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेशन। अब बच्चों ध्यान से सुनो, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया क्या होती है बच्चों? ध्यान से समझना, द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी, आधार क्या है? दो। द्विआधारी संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशन बच्चों किसे कहते हैं? द्विआधारी संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशन बच्चों होता है कि आपने आपने एक पहले सेट डिफाइन कर लिया। आपने नेचुरल नंबर का सेट लिया बच्चों, मान लो नेचुरल नंबर का सेट लिया आपने। ये उस सेट के क्या बच्चों? एलिमेंट। बहुत सारे उसके अंदर एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है, या कोई भी सेट लिया आपने। ठीक है, यहां से बच्चों आपने कोई दो एलिमेंट उठाए, यहां से कोई आपने दो एलिमेंट उठाए, ए और बी। इन दो एलिमेंट को बच्चों उठाया आपने, और इन दोनों एलिमेंट में आपने बच्चों एक ऑपरेशन लगाया। इन दोनों एलिमेंट में बच्चों आपने क्या लगाया? एक ऑपरेशन लगा दिया, यानी ए स्टार बी लगाया। और ऑपरेशन लगने के बाद बच्चों एक एलिमेंट आया सी, वो भी इस सेट का ही आ गया, वो भी इस सेट का ही है बच्चों। तो इसे कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन, कि हमने इसी सेट से बच्चों एलिमेंट लिए और ऑपरेशन लगाया, और हमें जो एलिमेंट मिला वो भी बच्चों इसी सेट का मिला, इसी सेट का मिला। समझे बच्चों बात को? समझ रहे हो ना बात को? जैसे इसको ऐसे समझो कि दो इंसान का मेल हुआ, तो उनसे भी क्या बना? एक नया इंसान बना। या कोई भी दो प्रोडक्ट है, उनको जब उनमें ऑपरेशन लगाया तो बच्चों एक नया ऑपरेशन उनसे रिलेटेड ही मिला, उनसे रिलेटेड ही मिला। समझ रहे हो बच्चों बात को? तो वो जो ऑपरेशन होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? अपने बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। जैसे एक लिक्विड वन है बच्चों, मान लो एक लिक्विड वन है, लिक्विड वन है, और इसी के साथ एक लिक्विड टू का बच्चों हमने ऑपरेशन करा दिया, लिक्विड टू का बच्चों ऑपरेशन करा दिया, और इनसे हमें लिक्विड ही अगर मिल गया, अगर लिक्विड ही मिल गया, तो बच्चों ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, अदरवाइज ये नहीं है बाइनरी ऑपरेशन। बच्चों समझ रहे हो बात को? जैसे बच्चों अपनों ने एक सेट लिया, नंबर्स का सेट लिया, नंबर्स का सेट लिया,
नंबर का सेट लिया, रियल नंबर का सेट ले लिया, मान लो रियल नंबर का सेट लिया हमने, और यहाँ से कोई दो एलिमेंट लिए ए और बी, और उनके बीच में ऑपरेशन लगाया, और बच्चों हमें कोई अल्फाबेट मिल गया। कि सर ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है बच्चों, ये ऑपरेशन डिसाइड करेगा, ये ऑपरेशन डिसाइड करेगा कि बच्चों क्या मिलना है, ये ऑपरेशन डिसाइड करेगा। आओ बच्चों मैं आपको बता आओ मैं आपको बताता हूँ ऑपरेशन रियल लाइफ के अंदर, आपको सोच के यानी रियल लाइफ का एग्जांपल बताता हूँ बच्चों। देखो, आपने दो केले लिए, दो केले लिए, टू बनानास, और आपने मिल्क लिया, आपने मिल्क लिया, ठीक है। इनके बीच में मिक्सी के अंदर डाला इनको, इनको मिक्सी के अंदर डाल दिया कुछ, दो केले लिए, यानी फ्रूट का सेट है ये फ्रूट का सेट है बच्चों, एक फ्रूट का सेट, फ्रूट का सेट लिया बच्चों, फ्रूट के सेट में से दो केले ले लिए, और बच्चों दो केले ले लिए बच्चों, और मिल्क की जगह बच्चों इसको इंग्रेडिएंट्स का सेट ले लो। मिल्क तो लेना ही पड़ेगा ना, जूस बनाना पड़ेगा, इसको किसी सेट से डिनोट कर देते हैं। ये कोई सेट है जिसके अंदर बच्चों मिल्क है और टू बनानास है, उनको इस मिक्सी के अंदर डाल, तो जो हमने डाला है अपने को मिलेगा क्या? एक जूस मिलेगा फिर शानदार, जिसको अपने एक गिलास के अंदर डाल लेंगे। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में आ गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया ना एकदम। तो बच्चों ये क्या बनाना जो था वो लिक्विड फॉर्म में था क्या? कि नहीं सर, मिल्क तो था, मिल्क था लिक्विड फॉर्म में, लेकिन यहाँ से देखो जो लेके चले थे क्या वैसा मिला? जो लेके चले थे क्या वैसा मिला? कि नहीं सर, ऐसा नहीं मिला। दिस मीन्स ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन इन पे वर्क नहीं किया। जो लेके चले, जिस फॉर्म में लेके चले वही हमारा आंसर आए, जिस फॉर्म में लेके चले वही हमारा क्या आए बच्चों? आंसर आए। तो उसे क्या कहते हैं? अपने बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। बात समझ आई? बात समझ आई? वॉशिंग मशीन है बच्चों, कोई वॉशिंग मशीन है, आपने उसके अंदर कपड़े डाले, कपड़े डाले, ऑपरेशन लगा दिया। ऑपरेशन लगाने का मतलब है वो धुलने के लिए कपड़े धुलने लग गए। अब धुलने के बाद जब उससे बाहर निकालते हैं बच्चों, आउटपुट जो आता है वो क्या आता है? कपड़े आते हैं या कुछ और आता है? इनपुट में तो आपके पास कपड़े थे, कपड़े डाले थे, और धुलने के बाद मुझे बाहर क्या आता है? कैसे धुलने के बाद भी तो कपड़े ही आते हैं। जी हाँ, धुलने के बाद भी कपड़े आते हैं, इसका मतलब वो क्या बच्चों? बाइनरी ऑपरेशन है। क्या है बच्चों? बाइनरी ऑपरेशन है। आ रही है बच्चों गेम समझ? हाँ जी सर आ रही है। इसलिए अगर आप नंबर ले रहे हो, नंबर्स ले रहे हो, तो बच्चों नंबर्स में ही आंसर आना चाहिए। अल्फाबेट ले रहे हो तो अल्फाबेट में ही आंसर आना चाहिए। तो बच्चों अब अपने आप को सीमित मत रखो, अब अपने आप को ना एक खुले आसमान के अंदर खोल दो, ओपन माइंड से सोचो कि ये नंबर, अल्फाबेट, अब इनके बारे में मत सोचो, अब ये सोचो कि कुछ भी, कुछ भी। ये तो बच्चों सोचने की शक्ति है, इमेजिनेशन की जो पावर है ना, ये तो आपको मैं सिखाना चाहता हूँ कि बच्चों सोचने के लिए जब कह दिया तो अपनी बाउंड्री क्यों लगाए? जब सोचने के लिए कह दिया तो बच्चों बाउंड्री क्यों लगा रहे हो? अपने आप पे बाउंड्री मत लगाओ, अपने आप को ओपन माइंड सेट के अंदर ले आओ, अपने आप को बच्चों ओपन माइंड सेट के अंदर ले आओ, दिमाग के पर्दे खोल लो। ये अब जो पढ़ने जा रहे हो वो कोई मजाक नहीं है, एकदम भयंकर तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको। ओपन माइंड, एकदम खुले दिमाग से सोचो, लेकिन सोचना गहराई के साथ है। खुले दिमाग से सोचना है, लेकिन सोचना गहराई के साथ है बच्चों। तो समझ गया बाइनरी ऑपरेशन? समझ गए? हाँ जी सर समझ गए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बाइनरी ऑपरेशन के बाद अपने आते हैं अब प्रॉपर्टीज। बाइनरी जो ऑपरेशन है उनके अंदर प्रॉपर्टीज भी तो लगाए। तो पहली प्रॉपर्टी है बच्चों कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सर ये तो नाम सुना सुना सा है, जो सब कुछ सुना हुआ है, सब कुछ आपने सुना हुआ है। बस आपको एक बार मैं शो कर देता हूँ। अगर ए स्टार बी बच्चों किसके इक्वल हो? बी स्टार ए के इक्वल हो तो उसे कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे बच्चों हमने नेचुरल नंबर का एक सेट लिया, उसमें से बच्चों दो एलिमेंट ले लिए, ए इक्वल बच्चों वन लिया और बी इक्वल बच्चों टू लिया। इसके अंदर मैं ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ क्या? प्लस का ऑपरेशन लगा रहा हूँ, जो सिंपल प्लस, सिंपल प्लस बच्चों मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ सिंपल प्लस। आपको बात समझ आ रही है? सिंपल प्लस का ऑपरेशन लगा रहा हूँ बच्चों, सिंपल प्लस, सिंपल प्लस। कि सर आपने सिंपल वर्ड क्यों यूज किया? मुझे मैं आगे समझाऊंगा आपको मैंने सिंपल वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि आगे एक एक चीज, एक एक शब्द के मायने बदल जाएंगे।
सिंपल प्लस अगर अपने यूज करें बच्चों, तो 1 + 2 कितना आया बच्चों? ये सर 3 आया। तो बच्चों 2 + 1 कितना है? ये सर 3 आया। अगर बच्चों अपने सिंपल मल्टीप्लाई करें, सिंपल मल्टीप्लाई करें अपने अगर, तो बच्चों 1 × 2 क्या आया? ये सर 2 आया। और बच्चों 2 × 1 क्या आया? ये सर, सॉरी, यहाँ पे मैंने ये लगा दिया सिंपल, कि 2 × 1 क्या है बच्चों? 2 × 1, ये सर वो भी 1 आ गया। तो बच्चों ये जो 1 आया ना, इसका मतलब ये कम्यूट है, ये कम्यूट कर गया। ये ऑपरेशन है ना, जो ये प्लस वाला, ये क्या है? कम्यूटेटिव है। ये सिंपल मल्टीप्लाई वाला जो ऑपरेशन है बच्चों, ये भी कम्यूटेटिव है। तो बताओ, माइनस वाला ऑपरेशन कम्यूटेटिव होता है क्या बच्चों? सिंपल माइनस के बारे में बात कर रहे हैं, सिंपल माइनस या घटाओ। बताओ बच्चों, कम्यूटेटिव होता है क्या सिंपल माइनस? सर सिंपल माइनस कम्यूटेटिव नहीं होता। 2 - 3 बच्चों -1 आता है। 3 - 2 जो होता है बच्चों, प्लस का 1 आता है। तो ये कम्यूटेटिव नहीं होता। तो बच्चों आ गई आपको बात समझ? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप समझ गए। इसके बाद बच्चों आते हैं एसोसिएटिव के ऊपर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद आ रही है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? हाँ जी सर, याद आ रही है। रिकॉल करा रहे हो आप, याद आएगी आएगी, याद क्यों नहीं आएगी? याद तो करवा के छोड़ेंगे बच्चों। याद कराना समझाना ही तो हमारा क्या है? मकसद है। साहचर्यता बोलते हैं, साथ साथ चल, अगर 3 जने साथ साथ चल लिए, अगर 3 जने साथ साथ चल लिए कैसे भी आगे पीछे होके, तो बच्चों उसे क्या कहते हैं? साहचर्यता कहते हैं। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी कहते हैं। ये ऐसे समझो कि अगर दो में ऑपरेशन लगाया, 2 डिजिट में दो बच्चों, 2 एलिमेंट में ऑपरेशन लगाया, उनमें ऑपरेशन लगाने के बाद जो आया, फिर उसका सी के साथ ऑपरेशन लगाया, या बच्चों पहले बी और सी में ऑपरेशन लगा के फिर ए के साथ लगाया, तो बच्चों इस अगर दोनों बराबर आ गए, ऐसा करने पर दोनों तरफ बराबर आया, तो उसे बच्चों क्या बोलते हैं? एसोसिएटिविटी बोलते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर गए, और इस गुण को क्या बोलते हैं? एसोसिएटिविटी या साहचर्यता बोलते हैं बच्चों। आइए बच्चों बात समझ? हाँ जी सर, आ गए। अगर आपको ये समझना है तो बच्चों, स्टार है ना, स्टार का ऑपरेशन ले लेना मल्टीप्लाई के लिए। कौन सा मल्टीप्लाई? सिंपल। सिंपल मल्टीप्लाई के अंदर बच्चों आप ये ऑपरेशन लगाओ, ए बी सी कोई भी 3 डिजिट ले लो अपनी मर्जी से। ए = 1, बी = 2 और सी = 3। तो आप पाओगे कि बच्चों इनका मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो भी 6 बनेगा, ऐसे करोगे तो भी 6 बनेगा, क्योंकि बच्चों सिंपल मल्टीप्लाई के बारे में बात हो रही है। ईच ऑपरेशन बच्चों एसोसिएटिव हो ये जरूरी नहीं है। अपने एक बार वो बातें समझा रहा हूँ जो है। समझ गए बच्चों बात? इसके बाद बच्चों आपने पढ़ी थी, इसके बाद आपको एक चीज पढ़ाई गई थी, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव याद आ रहा है? याद आ रहा है बच्चों, तत्समक अवयव क्या होता था? तत्समक अवयव, कि हाँ जी सर याद आ रहा है। क्या होता था बच्चों? कोई भी ऑपरेशन है, ये स्टार क्या है बच्चों? कोई ऑपरेशन है, कोई संक्रिया बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या बोलते हैं? संक्रिया, साथ में की जाने वाली क्रिया, संक्रिया, चाहे के ऊपर बिंदी, संक्रिया, ऑपरेशन, इंग्लिश में ऑपरेशन। ये कोई स्टार बच्चों ऑपरेशन है, ठीक है। अगर स्टार को एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि जिसके साथ ये ऑपरेट होकर बच्चों ये खुद ही आ जाए, जिसके साथ ये ऑपरेट होकर खुद ही आ जाए, तो उस एलिमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों? आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। उसको ई से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ई से डिनोट करते हैं, आपको पता है। आइए बच्चों बात समझ। ऐसा तो हो ही हो, लेकिन इसका उल्टा होना भी जरूरी है, इसका उल्टा होना भी जरूरी है। E∗A भी क्या आना चाहिए बच्चों? ए ही आना चाहिए। E∗A भी क्या आना चाहिए बच्चों? ए ही आना चाहिए। दोनों तरफ से ये ट्रू होनी चाहिए बात। तो उस कंडीशन में क्या होता है बच्चों? जो ई होता है, जो ई होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ बच्चों, सिंपल एग्जांपल लेते हैं एकदम, जो आपको समझ आ जाए बच्चों। सिंपल प्लस के लिए, सिंपल प्लस जो हमारे पास ऑपरेशन है, उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट बताओ क्या है? सिंपल प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट बच्चों इसके लिए 0 होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है बच्चों इसके लिए? 0 होता है बच्चों। आई बात समझ? कि सर कैसे? ये देखो बच्चों, सिंपल प्लस के बारे में बात कर रहा हूँ। ये प्लस जो है ना बच्चों, ये सिंपल प्लस है। सिंपल प्लस लेके चलो, 3 में 0 ऐड करेंगे तो बच्चों देखो
क्या आया, 3 ही ये तो आ गया। देखो ए स्टार ई क्या आ गया, ए आ गया ना। ये 3 को अगर अपने ए माने और इस 0 को अपने क्या माने, ई माने, क्या ये है सिंपल। प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है बच्चों, 0 होता है। तो 3 प्लस 0 इक्वल 3 होता है। और बच्चों ये उल्टा भी तो सच है, 0 प्लस 3 भी तो बच्चों क्या होता है, 3 ही होता है। समझ रहे हो बच्चों, सिंपल मल्टीप्लाई का बताओ, माइनस का नहीं होता बच्चों। सिंपल मल्टीप्लाई का बताओ, सिंपल मल्टीप्लाई। सिंपल मल्टीप्लाई का क्या होता है कि सर सिंपल मल्टीप्लाई का ई जो होता है 1 होता है सर। कैसे कि सर 2 into 1 करो सिंपल तो भी 2 आएगा, और 1 into 2 करो सर तो भी क्या आएगा, 2 आएगा। मैंने कहा बच्चों एकदम सही बताया, एकदम सही बताया। तो बच्चों बताओ माइनस का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है क्या, सिंपल माइनस का बताओ। कि सर देखते हैं कि क्या होगा। सिंपल माइनस का बच्चों बताओ, घटाओ सिंपल माइनस का, क्या ई 0 होता है, क्या ई 0 होता है बच्चों, देख लेते हैं। बच्चों 3 - 0 3 आ गया, ठीक है। लेकिन क्या 0 - 3 बच्चों 3 आएगा, नो। इसका मतलब नहीं होता इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 0। सिंपल माइनस के बारे में बात कर रहे हैं, समझाइए बच्चों बात, तो आप आइडेंटिटी समझ गए। अब आओ बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास इनवर्स। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इनवर्स, इनवर्स या प्रतिलोम। ये बच्चों मैं टॉपिक आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको धीरे धीरे ग्रुप थ्योरी वाली बुक पे लेके जाना है। वो ग्रुप में समझा के फिर मैं आपको रिंग पे लेके आऊंगा। सीधा डायरेक्ट बच्चों जंप नहीं कर सकते, अदरवाइज गाड़ी फंस जाएगी, गाड़ी खराब हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी बच्चों आप, वैसे तो है नहीं कि फर्स्ट ईयर में आपने कैसे पढ़ी है तो वो मुझे थोड़ी पता है। आई होप सो कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि बच्चों आपने अच्छी तरीके से ही पढ़ी हो। और उसके बाद बच्चों अपने सेकंड ईयर में तो पढ़ने से रही ग्रुप थ्योरी, तो मैं इसलिए बच्चों आपको एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ। इनवर्स, प्रतिलोम। बच्चों इनवर्स क्या होता है, इनवर्स होता है बच्चों अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए, अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसके साथ ऑपरेशन लगे, जिसके साथ ऑपरेशन लगे ए का। और बच्चों ये ए कोमा बी है ना, ये ए बी जो एलिमेंट ले रहा हूं मैं, ये किसी सेट से ले रहा हूँ बच्चों, और ये वेल डिफाइंड सेट है। समझ आ रही है ना बात। और ये वेल डिफाइन है, और ये बच्चों कैसा है, बाइनरी। ये एलिमेंट लेने के बाद वही उसी में आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ए स्टार बी, बी एक ऐसा एलिमेंट मिले कि मैं ए के साथ ऑपरेशन लगाऊं और क्या आ जाए बच्चों, ई आ जाए। दिस टाइम क्या आ जाए, ई आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए हमें। क्या मिल जाए बच्चों, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो ये जो बी है ना, देन बी, देन बी इज इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए। आई बच्चों बात समझ, ये इधर से ट्रू है तो बच्चों इधर से भी ट्रू होगा। बी स्टार ए इक्वल क्या है बच्चों, ई। समझ रहे हो गेम को, गेम समझ आ रही है। तो बी क्या हो जाएगा बच्चों, ए का इनवर्स हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा, बी का इनवर्स। तो ये क्या था बच्चों, इनवर्स था हमारे पास। क्या था बच्चों, इनवर्स। आई बच्चों बात समझ, आ रही है बात समझ कि अपने किस तरीके से टॉपिक्स को लेके चल रहे हैं। समझ आई बच्चों। तो ये हमें समझ आई बच्चों बात। बच्चों एक बार फिर से देखो, मैं आपको इनका सारा का सारा सार बताता हूँ। ये कोई सेट है बच्चों, ये कोई सेट है, इसमें मैं आपको इनवर्स का और आइडेंटिटी एलिमेंट का बच्चों सारा कुछ बताता हूँ। ये देखो बच्चों, ये कोई दो एलिमेंट लिए, कोई भी दो एलिमेंट लिए, ये ए है ये बी है। ए है बच्चों ये बी है, किसी सेट के अंदर लिए, किसी सेट के अंदर, वेल डिफाइन है ये। और बच्चों ए स्टार बी, ये देखो पहले ये एलिमेंट है बच्चों, ये ई एलिमेंट है, ये ई एलिमेंट। अगर का ए का बच्चों, ए का बी के साथ ऑपरेशन किया और ई आ गया, अगर ए का बच्चों बी के साथ ऑपरेशन किया और क्या आ गया, ई आ गया, इसका मतलब ये जो बी है, ये जो बी है, सो बी इज इनवर्स, सो बी इज इनवर्स ऑफ ए। आई क्या बच्चों बात समझ। ये जो बी है ना बच्चों, ये बी एलिमेंट किसका इनवर्स है, ए का इनवर्स है। और ऐसे ही बच्चों अगर मैं ए स्टार ई करूं और ए आ जाए, अगर मैं बच्चों ए स्टार ई करूं और ए आ जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात।
ए का ई करो तो ए आ जाए, तो उसी कंडीशन में तो ई इस सेट का क्या हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट। ई इस सेट का क्या हुआ बच्चों, आइडेंटिटी एलिमेंट। आई बच्चों बात समझ, आइडेंटिटी एलिमेंट अपने जो लेके चले, क्या लेके चले थे, ए स्टार ई इक्वल क्या आ जाए बच्चों, ए आ जाए। समझ रहे हो बात को? हाँ जी सर, समझ तो आ रही है, समझ तो आ रही है बच्चों। ये ऐसे समझो, जैसे ये कोई घर है, इसके दो एलिमेंट है, एक आप हो और एक आपके क्या है, भाई है। एक आप और एक आपके भाई है, आप दोनों में लड़ाई होगी, तो ऐसा कौन सा इंसान है जो सारी सुलह करा सकता है? वो है फादर साहब। मम्मी है तो मम्मी मान लो, फादर साहब है तो फादर साहब मान लो, जिसकी बात माननी ही माननी पड़े, तो वो कौन है बच्चों, आइडेंटिटी। वो कौन है, आइडेंटिटी का बिहेव करेगा। ये मैंने आपको वैसे ही समझाने के लिए बताया एग्जाम्पल। इस ऑपरेशन पे डिपेंड करेगा कि क्या चल रहा है। ए स्टार बी, ए स्टार बी बच्चों क्या आ गया, ई आ गया। आप तो ए बी का इनवर्स था, बी ए का इनवर्स था, समझ रहे हो बात को? ए स्टार बी, बी स्टार ए भी होना चाहिए उस कंडीशन के अंदर। तो आइडेंटिटी को समझो, बातों को समझो कि ये कोई ग्रुप है। ग्रुप में वर्ड वैसे अलग ले रहा हूँ बच्चों, सिंपल ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रुप थ्योरी वाला ग्रुप नहीं लेके चल रहे हैं एक बार। सिंपल एक कोई ग्रुप है बच्चों, तो इसके अंदर अलग अलग दोस्त हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसा दोस्त है जिसकी बात सभी मानते हैं, जिसकी बात सभी मानते हैं, जिसकी बात सभी मानते हैं, यानी उसके साथ ऑपरेशन कोई भी करता है ना, उसके साथ किसी का ऑपरेशन आता है तो वो उसकी बात मान के वही आंसर दे देता है। यानी ए के साथ अगर ए ए गया और ई के साथ ऑपरेशन लगा, तो इन्हें कहा यार तेरी बात सही है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर बच्चों बी गया ई के पास कोई बात पूछने, तो ई ने समझा दिया कि हाँ भाई अब तेरी बात सही है, बी स्टार ई। फिर बच्चों इधर से सी गया, सी गया ई के पास कोई बात पूछने, ठीक है, तो ई ने कहा हाँ भाई अब तेरी बात सही है। तो बच्चों ये जो है ना, तो सभी की बातों को वो खुद की बात ही लौटा देता है। ए गया तो ए को कह दिया कि तू सही है, बी गया तो बी को कह दिया तू सही है, सी गया तो सी को कह दिया तू सही है। तो ऐसा एलिमेंट जो सभी की बातें मान लेता है, जो सभी की बातें मान लेता है, तो वो कौन होता है बच्चों, आइडेंटिटी एलिमेंट। समझ रहे हो बात को? और दो जनों में अगर लड़ाई होगी बच्चों, दो जनों में क्या होगी, लड़ाई होगी। मान लो लड़ाई को मैं इस तरीके से डिनोट कर रहा हूँ कि वो उसका इनवर्स निकालूंगा, इसलिए लड़ाई वर्ड यूज किया है। ए की बी से लड़ाई हुई तो सुलह के लिए किसके पास जाएंगे, ई के पास जाएंगे। तो ए स्टार बी, बी इसका इनवर्स था ए का, तभी तो ऑपरेशन लग के सुलह के लिए किसके पास गए, ई के पास गए। तो बच्चों गेम समझ रहे हो, रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करो बच्चों चीजों को, ताकि समझ विकसित हो, और फिर अपने जब क्वेश्चन में जाए तो वहां पर वो समझ अपने काम आएगी। जितनी अपने आप के साथ बच्चों इन बातों को समझोगे, जितनी अपने आप के साथ बातें करके इन बातों को समझोगे बच्चों, गहराई पकड़ोगे टॉपिक को, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा और आगे बढ़ गए, नहीं 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 नहीं। तो बच्चों यही तो गेम एब्स्ट्रैक्ट है। इसी गेम को तो क्या कहते हैं बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त। अमूर्त, खुद से बात करके समझना या इमेजिनेशन करनी, कल्पनाओं से बातों को समझना, कल्पनाओं से बातों को बच्चों समझना। समझे गेम को, समझ रहे हो बच्चों गेम को? तो ये क्या है बच्चों, इनवर्स है, सॉरी, ये क्या है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक टॉपिक है। समझे गेम? तो बच्चों ये लेक्चर ऑलमोस्ट बच्चों 40 मिनट्स के पास पहुंच चुका है। तो मैं चाहूंगा कि आपको 40 मिनट से ज्यादा के लेक्चर ना मिले। फिर भी अगर कोई एक आधा लेक्चर कोई बड़ा होता है तो बच्चों उसको अंदर अपने कोई इलाज नहीं, क्योंकि फाइनल ईयर की स्टडी कर रहे हैं, डीप पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों आई होप सो आप सभी को ये लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलते हैं बच्चों एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, न्यू लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर मैं ग्रुप थ्योरी बच्चों को के कुछ आपको टॉपिक समझाऊंगा बच्चों, करवाएंगे नहीं, ऐसे नहीं ग्रुप थ्योरी के भी क्वेश्चन निकालने नहीं, निकालने बच्चों, ग्रुप थ्योरी को समझना है एक बार ऊपर ऊपर से, ताकि हम उसको उतना समझ लेंगे जितना हमारी बुक जो है बच्चों रिंग थ्योरी के अंदर वो काम आए। और कहीं पे अगर डीप समझना हुआ तो मैं आपको डीप ही वो समझा दूंगा। आई बच्चों बात समझ? तो आई होप सो आप सभी को ये समझ आया होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एक शानदार लेक्चर में। बहुत मजा आया बच्चों इस लेक्चर में, आपको बहुत सी नई बातें बताने को मिली, मेरे हिसाब से आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।